जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं राजकमल आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियोस में अग्निवीर ट्रीटमेंट के लिए हम लोग फोर्थ सेट करने वाले हैं जो कि 8वीं पर आधारित है। ठीक है, इससे पहले आपको 3 सेट और 4 प्रीवियस ईयर पेपर दिए जा चुके हैं जिसके लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, तो वहां से जाकर आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। और यदि आपको खुद से प्रैक्टिस करना है तो 10th वेस्ट जो एसके का आता है या अरिहंत का बुक आता है उसको खरीद कर प्रैक्टिस करें, या फिर पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहां से खरीद कर उसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कैसे कैसे प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ये रहा आपका पहला प्रश्न, और पहला प्रश्न दिया गया है मराठी न्यूज़पेपर केसरी वाज एडिटेड बाय। मराठी समाचार पत्र केसरी का संपादन किसके द्वारा किया गया था? देखिए, केसरी समाचार पत्र जो है यह संपादन हुआ था 4 जनवरी 1881 ईस्वी में। किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ठीक है, तो बाल गंगाधर तिलक आपके बी में दिया गया है, तो फर्स्ट का उत्तर आपका बी हो जाएगा। समझ गए? चलिए आगे बढ़े। सेकेंड प्रश्न आपको दिया गया है, हु एस्टेब्लिश नटाल कांग्रेस। नटाल कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो देखिए, नटाल कांग्रेस जो है यह महात्मा गांधी द्वारा स्थापित किया गया था। कब किया गया था? 1894 ईस्वी में। और क्यों किया गया था? क्योंकि नटाल कॉलोनी के जो लोग थे उस पे ब्रिटिश रूल गलत तरीके से इंप्लीमेंट किया गया था, वहां पर अत्याचार हो रहा था, तो उन्हीं कॉलोनी वालों को बचाने के लिए नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की गई थी। ठीक है, अच्छा ये बताइए नटाल कॉलोनी है कहाँ? तो नटाल कॉलोनी जो है यह आपके साउथ ईस्ट अफ्रीका में पड़ता है। ठीक है, याद है ना आपको, गांधी जी अफ्रीका गए थे और वहां पर उन्होंने आंदोलन किया था, तो उसी दरमियान इसका स्थापना भी हुआ था। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर आपका बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ें। तीसरा आपको दिया गया है, टीपू सुल्तान स्टॉप्ड एक्सपोर्ट थ्रू हिज किंगडम इन डैश। टीपू सुल्तान ने अपने राज्य से निर्यात डैश में बंद कर दिया। तो देखिए, वर्ष 1785 की बात है। कब की बात है? 1785 की बात है। इस दरमियान टीपू सुल्तान ने ईस्ट इंडिया कंपनी को सामान देना बंद कर दिया। इन सामानों में आपका सबसे महत्वपूर्ण जो है वह चंदन है, चंदन की लकड़ी थी जिसको आप संदालउड कहते हो। ठीक है, दूसरा था आपका काली मिर्च, ठीक है, जिसको कि आप पिपर कहते हो। ठीक है, और तीसरा था आपका कार्डम, इलायची। ठीक है, कार्डमम। तो इन सभी चीजों का जो निर्यात था वह बंद कर दिया गया था टीपू सुल्तान द्वारा वर्ष 1785 में। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 1785, जो कि सी में दिया गया है, तो थर्ड का उत्तर सी हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है, व्हेन वाज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री फॉर्म्ड इन इंडिया एट सेंट्रल लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। भारत में केंद्रीय सरकार के स्तर पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय कब गठित किया गया? तो यह गठित किया गया था वर्ष 1985 में। ठीक है, 1985 में, 1985 में। तो उत्तर क्या हो जाएगा? फोर्थ का उत्तर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। अब देखिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है, लाला लाजपत राय वाज अ नेशनलिस्ट फ्रॉम। लाला लाजपत राय एक राष्ट्रवादी थे और यह कहाँ के थे ये पूछा गया है। तो ये आपके पंजाब के थे, टुडकी नामक जगह है, टुडके। ठीक है, वहां के ये रहने वाले थे। इनका जन्म 28 जनवरी 1865 में हुआ था। तो उत्तर क्या हो जाएगा? पंजाब, जो कि सी में दिया गया है, तो 5 का उत्तर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा आपको दिया गया है, मदरसा वाज सेटअप कलकत्ता इन द ईयर। मदरसा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? कलकत्ता में इसकी स्थापना हुई थी, किस वर्ष हुई थी बताइए? तो मदरसा की जो स्थापना है वह वारन हेस्टिंग द्वारा हुआ था। कब? 1781 ईस्वी में। किसके द्वारा? वारन हेस्टिंग के द्वारा। ठीक है, वारन हेस्टिंग ने 1781 ईस्वी में मदरसा की स्थापना की थी। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 6 का उत्तर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। सातवां आपको दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंडामेंटल राइट्स। निम्नलिखित में कौन सा मौलिक अधिकार है? देखिए, आपके मौलिक अधिकार जो हैं वह 6 हैं, जिसमें कि यहाँ पर आपको दिया गया है, पहला समानता का अधिकार। ठीक है, दूसरा है आपका स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार,
चौथा है आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा है आपका सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, और छठा है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये कुल 6 अधिकार हैं जो कि आपके मौलिक अधिकारों में आते हैं। तो यहाँ जो तीनों दिए गए हैं वो सभी आते हैं, इसलिए उत्तर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। आठवां आपका दिया गया है, हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया? स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है बताइए? जवाहरलाल नेहरू, जो कि यहाँ पर ए में दिया गया है, देखिए। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू। इनको क्या बोला जाता है? चाचा जी। ठीक है, इनके जन्मदिवस के अवसर पर क्या मनाया जाता है? बाल दिवस। जन्म दिवस कब है? 14 नवंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब देखिए आपका नौमा दिया गया है, इफ अ 13 ईयर ओल्ड चाइल्ड इज वर्किंग इन अ फैक्ट्री व्हाट इज इट कॉल्ड? यदि 13 वर्ष का बच्चा किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है तो उसे क्या कहा जाता है? देखिए, यह आपके बाल श्रम में चला आएगा। ठीक है, तो चाइल्ड लेबर देखिए यहाँ पर आपके बी में दिया गया है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 9 का उत्तर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े अब देखिए 10th क्या दिया गया है, हु इज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन? हमारे संविधान का अंतिम व्याख्याता कौन है? यहाँ पर 4 ऑप्शन है, जुडिशियरी, गवर्नमेंट, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव। क्या हो जाएगा? 8th क्लास में आपने पढ़ा होगा जुडिशियरी, न्याय तंत्र। तो न्याय तंत्र जो है वह हमारे संविधान का अंतिम व्याख्याता है। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? जुडिशियरी, न्याय तंत्र, जो कि ए में दिया गया है, तो 10 का उत्तर ए हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 आपका दिया गया है, वक्त काफीन वाज सोल्डर फ्रॉम? वक्त काफीन, ठीक है, या फिर आप कह लीजिए वक्त वक्त खान। ठीक है, वक्त खान जो थे यह आपके ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। कब कर रहे थे? 1857 ईस्वी में। और 1857 का विद्रोह कहाँ का था? यह विद्रोह आपका मेरठ यूपी के थे। ठीक है, तो देखिए मेरठ यहाँ पर आपको ए में दिया गया है, इसलिए 11 का उत्तर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े अब। 12 आपको दिया गया है, द सत्य शोधक समाज एसोसिएशन वाज फाउंडेड बाय? सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो देखिए सत्य शोधक समाज जो है यह आपके ज्योतिबा फुले द्वारा पुणे महाराष्ट्र में किया गया था। कब किया गया था? 24 सितंबर 1873 को। कब? 24 सितंबर 1873 को किया गया था, समाज की स्थिति को सुधारने के लिए। तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर आपका हो जाएगा ज्योतिबाराव फुले, जो कि सी में दिया गया है, तो 12 का उत्तर सी हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़े अब देखिए आपका अगला प्रश्न 13 दिया गया है, विच टाइप ऑफ पॉल्यूशन इज क्रिएटेड बाय व्हीकल स्मोक? वाहन के धुएं से किस प्रकार का प्रदूषण उत्पन्न होता है? तो वाहन के धुएं से जो है वह आपका वायु प्रदूषण होता है, एयर पॉल्यूशन। ठीक है, तो 13 का उत्तर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 14 देखते हैं। 14 आपका दिया गया है, व्हेन डिड जलियांवाला बाग मास्केयर टेक प्लेस? जलियांवाला बाग का नरसंहार कब हुआ था? तो यह आपको हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, 13 अप्रैल 1919, 1919 में जलियांवाला बाग, जो कि अमृतसर में पड़ता है। ठीक है, तो यहां पर हुआ था, तो 14 का उत्तर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये जीके का आखिरी प्रश्न, और क्या दिया गया है, लॉ ऑन डोमेस्टिक वायलेंस वाज मेड इन द ईयर? घरेलू हिंसा पर कानून किस वर्ष बनाया गया? बताइए। घरेलू हिंसा पर कानून जो है वह 2005 में बनाया गया था। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो इस प्रकार से जीके के 15 क्वेश्चन हो गए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सेक्शन जो है वह रीजनिंग का है, तो रीजनिंग के प्रश्न को देख जाते हैं। और क्या दिया गया है पहला प्रश्न में? पहला प्रश्न दिया गया है, सिलेक्ट द रिलेटेड लेटर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनना है। यहाँ पर क्या दिया गया है? ई जी आई के, क्या है? ई जी आई और के। अगला दिया गया है एफ एच जे एल, मतलब ई से एफ +1, जी से एच +1, आई से जे +1, के से एल +1। ठीक इसी प्रकार एम ओ क्यू एस, तो एम का क्या हो जाएगा? एम में +1 करेंगे तो हमारा एन हो जाएगा, एम एन ओ पी क्यू आर एस टी।
तो उत्तर क्या हो जाएगा, NPRT। ठीक है, तो NPRT देखिए आपके बी में दिया गया है। ठीक है, तो सेक्शन का उत्तर बी हो जाएगा। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ें। 17 आपको दिया गया है, इफ हाउस इज रिटर्न एज FQSUC देन हाउ कैन बी चेयर बी रिटर्न इन द फॉर्म। तो हाउस देखिए HOUSE ये लिखा गया है FQSUC में। ठीक है, तो H से F इसमें हमें उल्टा चलना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका -2, O से Q OPQ +2, U से S -2, STU होता है। ठीक है, S से U +2 और E से C -2, मतलब -2 +2 का कॉम्बिनेशन बन रहा है। ठीक इसी प्रकार चेयर के लिए लिखिए CHAIR, तो पहले -2। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा क्या, ये आपका हो जाएगा A। ठीक है, फिर +2, तो ये आपका हो जाएगा HIJ। ठीक है, फिर A से -2 ये आपका Y आ जाएगा, I से +2 IJK हो जाएगा और R से -2 आपका P हो जाएगा। तो AJYKP। ठीक है, ये आपको ढूंढना है। AJYKP आपके डी में दिया गया है, तो 17 का उत्तर डी हो जाएगा। समझ गए। इसी प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं, तो तैयारी पूर्ण करनी है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया है। 18 है, अ सीरीज इज गिवन विथ वन टर्म मिसिंग, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। क्या दिया गया है, NOA। अगला है PQB, अर्थात देखिए NOP होता है +2। ठीक है, OQ +2 और AB +1। ठीक है, फिर इस प्रकार से +2 करते हैं, QR हो जाएगा। ठीक है, Q है यहाँ पर, S हो जाएगा और B +1 करते हैं, C हो जाएगा। तो ये मैच कर रहा है RSC। ठीक इसी प्रकार +2 कीजिए, RST हो जाएगा, S +2 U हो जाएगा, C +1 D हो जाएगा। तो अगला टर्म क्या बना, TUD। कहाँ दिया गया है, TUD आपके A में दिया गया है, तो 18 का उत्तर A हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 दिया गया है और ये सीरीज है और इसमें हमें अगला टर्म पता करना है। क्या दिया गया है, 10 + 8 = 18, 18 + 10 = 28, 28 + 12 = 40। तो क्या हो जाएगा, 40 + 14 क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 54। तो 54 ढूंढिए कहाँ दिया गया है, 54 आपके डी में दिया गया है, तो 19 का उत्तर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये रहा 20 और 20 में आपका डायरेक्शन वाला दिया गया है और पहले डायरेक्शन बना लेते हैं। ठीक है, ये रहा आपका नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। क्या कहता है, रमेश उत्तर की ओर 2 किलोमीटर चला। रमेश यहां से उत्तर की ओर, ठीक है, ये यदि 2 किलोमीटर है तो उत्तर की ओर चला और फिर दाएं मुड़ता है। तो देखिए ये इसका लेफ्ट, ये इसका राइट, दाएं मुड़कर 1 किलोमीटर गया। ठीक है, फिर देखिए क्या हुआ कि फिर 1 किलोमीटर चलने के बाद फिर वह दाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ेगा और फिर 2 किलोमीटर चला। तो अब वह कहाँ है, अब वह देखिए उसका जो दिशा है वह हो गया आपका साउथ की ओर। ठीक है, और प्रारंभिक बिंदु से वह 1 किलोमीटर की दूरी पर है। तो प्रश्न में क्या पूछता है कि अब उसका मुख किस दिशा में है, तो मुख उसका साउथ अर्थात दक्षिण की दिशा में है, जो कि यहाँ पर सी में दिया गया है। तो 20 का उत्तर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब देखिए आपका पार्ट 3 जो कि जनरल साइंस का है और जनरल साइंस में आपको पहला प्रश्न दिया गया है, व्हाट रेडिएशन आर ऑब्जर्व बाय CO2। कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा कौन से विकिरण अवशोषित होते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा इंफ्रारेड। ठीक है, इंफ्रारेड विकिरण जो होते हैं वह अवशोषित होते हैं, जो कि यहां पर बी में दिया गया है। तो 21 का उत्तर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ें। अब देखिए 22 दिया गया है, विच प्लैनेट हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट्स। किस ग्रह के उपग्रहों की संख्या सबसे अधिक है, तो सबसे अधिक उपग्रह जो है वह आपके सैटर्न शनि के पास है, 145 से 146 प्राकृतिक उपग्रह हैं इसके पास। ठीक है, तो
तो उत्तर क्या हो जाएगा? सैटर्न। 22 का उत्तर बी हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। अब देखिए आपका 23rd दिया गया है, which unit is used to measure astronomical distances, खगोलीय दूरी मापने के लिए किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो लाइट ईयर। कहां दिया गया है? बी में। उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए 24 दिया गया है, a smooth shining surface which rebounds the light back in the same or the different direction is called, एक चिकनी सतह जो कि प्रकाश को उसी दिशा में भेजता है, क्या कहलाता है? बताइए। प्रकाश यदि ऐसे आया तो ये वापस भेज देगा, ये इंसिडेंस रे, ये रिफ्लेक्टेड रे। तो यह सतह क्या कहलाती है? यह आपका मिरर होता है, दर्पण होता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 24 का उत्तर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब देखिए आपका 25 दिया गया है, द पावर ऑफ एन अर्थक्वेक इज एक्सप्रेस ऑन अ स्केल कॉल्ड, भूकंप की शक्ति को किसमें मापा जाता है, किस पैमाने में? तो भूकंप की शक्ति जो होती है वह रिएक्टर पैमाने में मापा जाता है, रिएक्टर स्केल में। तो रिएक्टर पैमाना देखिए यहाँ पर सी में दिया गया है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 25 का उत्तर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 26 देखिए आपको दिया गया है, रगड़ने से। देखिए जब हम वस्तु को रगड़ते हैं तो उसमें दो प्रकार के आवेश उत्पन्न होते हैं, एक आपका पॉजिटिव, दूसरा आपका निगेटिव। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दो आपके ए में दिया गया है, तो 26 का उत्तर ए हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़े। अब देख लीजिए आपका 27 दिया गया है, एन इलेक्ट्रिक करंट कैन प्रोड्यूस, एक विद्युत धारा डैश उत्पन्न कर सकता है। पहला दिया गया है हीटिंग इफेक्ट, दूसरा दिया गया है केमिकल इफेक्ट, तीसरा दिया गया है मैग्नेटिक इफेक्ट, और चौथा है ऑल ऑफ दीज। तो आप जानते हैं कि आजकल विद्युत धारा का प्रयोग करके हम लोग ताप हो, रासायनिक अभिक्रिया हो या चुंबकीय प्रभाव हो, इन सभी का उपयोग करते हैं। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 27 का उत्तर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 28 दिया गया है, साउंड इज अ काइंड ऑफ, ध्वनि क्या है? ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है। ठीक है, तो एनर्जी यहां पर आपके बी में दिया गया है, तो 28 का उत्तर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। 29 दिया गया है, द हियरिंग रेंज ऑफ ह्यूमन ईयर इज, मानव कान की श्रवण सीमा क्या है? तो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक मानव कान की सीमा होती है। तो 29 का उत्तर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब देखिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है, फ्रिक्शन ऑलवेज, घर्षण हमेशा क्या करता है? घर्षण जो है हमेशा वस्तु को, मतलब जैसे कि गति हो रहा है, तो कोई वस्तु जब तभी गति करती है जब उस पर बाह्य बल लगता है, और बाह्य बल लगा तो उसमें गति हुआ, लेकिन जैसे ही घर्षण होगा तो वस्तु रुक जाता है। क्यों रुक जाता है? क्योंकि गति के विरोध में जाकर घर्षण काम करता है। हमेशा घर्षण जो है वह अपोजिट टू द मोशन होता है। ठीक है, तो यहां पर देखिए ए में दिया गया है, अपोज द मोशन, प्रस्ताव का विरोध करता है या फिर गति का विरोध करता है। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 30 का उत्तर ए हो जाएगा। समझ गए? चलिए आगे बढ़े। अब 31 दिया गया है, फोर्स एक्टिंग ऑन पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर पड़ने वाला बल डैश कहलाता है। देखिए यह क्षेत्र है और इस पे जो बल पड़ेगा वह क्या कहलाएगा? प्रेशर कहलाएगा, दबाव कहलाएगा। उत्तर क्या हो जाएगा? 31 का उत्तर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 32 दिया गया है, एडोलेसेंस इज द पीरियड ऑफ डैश काल किशोरावस्था है। तो किशोरावस्था जो माना गया है वह 11 से लेकर 19 साल का काल माना गया है एक बच्चे के लिए। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 32 का उत्तर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब देखिए आपका 33 दिया गया है, अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑब्जर्व इन, अलैंगिक प्रजनन। तो अलैंगिक प्रजनन जो है यहाँ पर आपको स्पंज दिया गया है, ठीक है, जो कि आपके फाइलम पॉलीफेरा के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 33 का उत्तर सी हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 34 आपको दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज नीडेड बाय प्लांट्स फॉर फोटोसिंथेसिस, पौधों को प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से किस गैस की आवश्यकता होती है? यहां पर दिया गया है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर। उत्तर क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 गैस। और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे भोजन बनाते हैं। ठीक है, तो 34 का उत्तर सी हो गया। चलिए आगे बढ़े। अब देख लीजिए 35 क्या दिया गया है, फुल फॉर्म ऑफ एलपीजी। फुल फॉर्म ऑफ एलपीजी क्या हो जाएगा? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो कि यहां पर बी में है। ठीक है, तो 35 का उत्तर
बी हो जाएगा। समझ गए? चलिए आगे बढ़े अब देखिए आपका मैथमेटिक्स का सेक्शन है और मैथमेटिक्स में आपका पहला प्रश्न दिया गया है, व्हाट परसेंटेज ऑफ 40 केजी इज 10.4 केजी। 40 किलो का कितना परसेंट 10.4 केजी होगा? बहुत ही सिंपल है। 40 का x परसेंट अर्थात x बाय 100 जो है वह आपका 10.4 है। तो इससे क्या हो गया, ये कट गया और 4x इक्वल्स टू क्या हो गया आपका 104 हो गया। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 104 भागा 4। तो 4 दूनी 8, 6 चक्का 24, 26 निकल कर आ जाएगा 26%, जो कि यहाँ पर ए में दिया गया है। तो 36 का उत्तर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। 37 आपको दिया गया है, द डिग्री ऑफ इक्वेशंस। यहां पर आप समीकरण का डिग्री निकालना है। तो डिग्री कैसे निकालते हैं? सबसे पहले उसको सरल करेंगे और जो संख्या बचेगी चर वाली उसका वैल्यू देखेंगे। तो यहां पर देखिए क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x+1। तो क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस प्लस 1 की जगह क्या करते हैं, यहां पर हम इक्वल का साइन ले लेते हैं। ठीक है, इक्वल -3 और वो -1 इधर चला आएगा। तो ये देखिए ये दोनों कट गए और ये -2x बराबर -4 हो जाएगा। तो माइनस हटा दो, 2x इक्वल्स टू 4। तो यहाँ पर चर कौन सी है, ये वाली ना, x वाली। तो x के ऊपर वैल्यू क्या है 1 है ना, उत्तर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। डिग्री कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो 37 का उत्तर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े अब। 38 दिया गया है, हमें गुणनखंड निकालना है और क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 56। तो 8 सते 56, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7x प्लस 56 क्या हो जाएगा, x निकल गया, x प्लस 8 इधर 7 निकल गया, क्या हो जाएगा x प्लस 8। ठीक है, तो x प्लस 7 और ये आपका x प्लस 8 क्या आ गया, देखिए यहां पर c में दिया गया है, सी इसका उत्तर आ गया। ठीक है, समझ गए, यही आपको निकालना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 39 आपको दिया गया है, व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ₹5,000 एट द रेट ऑफ 8% फॉर 2 ईयर। 2 साल के लिए 8% की दर से 5,000 रुपए का साधारण ब्याज। तो एसआई बराबर क्या होता है, मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100। इससे इसको काट दीजिए, ये आपका 100 गुने 8 बराबर 800 रुपये निकलकर चला आएगा। उत्तर क्या हो गया, 39 का उत्तर सी हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब देख लीजिए 40 दिया गया है, इफ अ ह्यूमन कंप्लीट 2.5 किलोमीटर इन 10 मिनट्स देन फाइंड द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। एक आदमी 2.5 किलोमीटर की यात्रा 10 मिनट में तय करता है, तो गति हमें किलोमीटर प्रति घंटे में निकालना है। तो गति बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। समय आपको किलोमीटर प्रति घंटा में करना है, इसलिए 10/60 हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका 2.5 बाई 1/6 हो गया, अर्थात 2.5 गुने 6 बराबर 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल उसकी होगी। ठीक है ना आसान। चलिए आगे बढ़े अब। अगला देखिए क्या दिया गया है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द सरकमफ्रेंस। एक वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr होती है। तो 2πr आपके बी में दिया गया है, तो 41 का उत्तर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 42 दिया गया है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x। बहुत ही आसान है, बताइए क्या हो जाएगा, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो x प्लस 35 इक्वल्स टू 72, x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 72 माइनस 35 इक्वल्स टू 37 डिग्री, जो कि यहाँ पर बी में दिया गया है ना, उत्तर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े अब देखिए अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगला प्रश्न आपको 43 है, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ ₹500 प्रॉफिट 20% देन द सेलिंग प्राइस विल बी। अब देखिए सेलिंग प्राइस निकालना है ना, तो सबसे पहले कितना प्रॉफिट हुआ, लाभ कितना हुआ वो निकालिए। तो लाभ बराबर क्या होता है, लाभ गुने 100 बटे क्रय मूल्य। ठीक है, लाभ परसेंट 20% बराबर लाभ गुने 100 बटे क्रय मूल्य। इससे ये कट गया, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा 5 गुने 20 बराबर 100। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस विल बी सीपी प्लस प्रॉफिट। तो सीपी 500 है, प्रॉफिट 100 रुपया है, बराबर 600 रुपीज हो जाएगा सेलिंग प्राइस, जो कि यहाँ पर बी में दिया गया है। तो 43 का उत्तर बी हो जाएगा। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। 44 दिया गया है, हमें इसका वर्गमूल निकालना है। तो दो दो का पेयर बनाओ, दो दो का पेयर बन गया। 64 का 8 होता है, एक जीरो आ गया, एक जीरो आ गया, पॉइंट आ जाएगा। तो 0.008 आपके सी में दिया गया है, तो 44 का उत्तर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 45 दिया गया है, द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज 144 स्क्वायर मीटर, देन व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ इट्स साइड। देखिए 144 स्क्वायर मीटर है ना, तो साइड गुने साइड बराबर क्या होता है 144। एस बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट 144 बराबर 12। 12 मीटर आपके ए में दिया गया है, तो 45 का उत्तर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। 46 आपका दिया गया है, वैल्यू ऑफ पाई, तो 22/7 दैट्स इक्वल्स टू 3.14। सी इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए क्या दिया गया है, सॉल्व करना है और बहुत ही आसानी से सॉल्व होगा। क्या हो जाएगा 18/9 माइनस 27/3। ये आपका 9 हो गया, ये 18 हो गया, माइनस 81 हो गया, बराबर माइनस 63/9। 7 63, तो -7 इसका उत्तर हो जाएगा। तो 47 का उत्तर सी हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। 48 दिया गया है, इसको कंप्लीट करना है। 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, 7 पते 35, 35 इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब देखिए आपका 49 दिया गया है और मल्टीप्लीकेशन है 700 गुने 0.2, 7 दूनी 14। ठीक है, और एक जीरो जीरो। अब देखिए 2 पॉइंट है, तो ये पॉइंट आ गया, तो उत्तर क्या हो जाएगा 14 निकल के आ जाएगा। तो 14 आपके ए में दिया गया है, तो 49 का उत्तर ए हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए ये आपका आखिरी प्रश्न क्या दिया गया है, 1 3 9, अगला टर्म क्या होगा 1 इंटू 3 इक्वल्स टू 3, 3 इंटू 3 इक्वल्स टू 9, 9 इंटू 3 इक्वल्स टू 27। अगला टर्म 27 हो गया, 50 का सी उत्तर हो गया। ठीक है, उसके बाद आप देखिए आपको क्या करना है, आज के प्रश्न का उत्तर देना है। प्रश्न क्या है, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर ऑफ लेंथ ए एंड ब्रेथ बी इज, लंबाई ए और चौड़ाई बी वाले आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। इन चार में से एक उत्तर सही है, जो आपको सही लगता है वह आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ठीक है, और यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो 10th वाला सेट जो है उसे डाउनलोड करके आप प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, और कुल 100 सेट हैं। यदि आपको प्रैक्टिस करना है तो इसके चार्ज 101 रुपीज हो जाएंगे, वो सब आपको व्हाट्सएप पर भेज दिया जाएगा। यदि आपको चाहिए तो हमें व्हाट्सएप कीजिएगा 7979946092। याद रखिए, जब आप 101 फी पे करेंगे तभी मैं आपको 10th बेस जो है, मैं पहले लिख देता हूँ यहाँ पर 10th बेस। ठीक है, 10th बेस जितने सेट हैं वो मैं आपको दे दूंगा, क्योंकि प्रैक्टिस के लिए भी वही मिलेंगे मार्केट में, आपको और दूसरा सेट नहीं मिलेगा। बाकी 8th बेस वाला जो है मैं जो बनाता हूँ वो मैंने आपको डाल दिया है, इसका आप अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।